बहुत समय पहले की बात है। एक शांत प्यारे से गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी सादगी भरी जिंदगी जीता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटा सा खेत, दो बूढ़े मगर वफादार बैल, एक मिट्टी की बनी झोपड़ी और उसमें उसकी पत्नी सीता और बेटा गोपाल। मगर जो बात मोहन को खास बनाती थी वह थी उसकी ईमानदारी। चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, मोहन ने कभी भी झूठ, फरेब या बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। एक साल गांव पर बड़ी विपत्ति आई। बादल जैसे रूठ गए हो, पूरे साल बारिश की एक बूंद तक न गिरी। खेत सूख गए, मिट्टी फटने लगी और अनाज की एक बाल तक नहीं उगी। गांव के कई किसान मायूस होकर अपनी जमीन अमीर साहूकारों को बेचने लगे। मोहन के लिए भी दिन कठिन थे। घर में अनाज कम पड़ने लगा, बैल कमजोर हो गए और झोपड़ी की छत टपकने लगी। लेकिन मोहन ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर रोज खेत पर जाता, मिट्टी को देखता और कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बेईमानी से भरी थाली भी खाली लगती है। उसी समय एक दिन गांव में राजदरबार से संदेश आया, राजा स्वयं गांव आएंगे और सबसे मेहनती व ईमानदार किसान को इनाम देंगे। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। किसान अपने टूटे हुए औजार चमकाने लगे, सूखे खेतों को सजाने लगे और कुछ तो उधार के बैल लाकर झूठी कहानियां गढ़ने लगे। लेकिन मोहन, उसने कुछ भी नहीं बदला। उसकी झोपड़ी वैसी ही टूटी रही, बैल जैसे थे वैसे ही और खेत वैसा ही बंजर। सीता ने एक बार कहा, कुछ तो करो मोहन, राजा को दिखाने के लिए। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजा को सच्चाई दिखानी है, झूठा दिखावा नहीं। अंततः वो दिन आया। राजा भारी साज सज्जा और सैनिकों के साथ गांव में आए। हर किसान अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा। कोई कहता, राजा साहब मैंने इस सूखे में भी अनाज उगाया। तो कोई बोलता, मेरे बैल तो जैसे सोने के हैं। जब राजा मोहन के पास पहुँचे, उन्होंने देखा एक टूटी झोपड़ी, सूखा खेत और शांत चेहरा। राजा ने पूछा, तुमने खेत की हालत क्यों नहीं सुधारी, कोई फसल नहीं लगाई? मोहन ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई। मैंने पूरी मेहनत की, पर प्रकृति के आगे मैं भी असहाय हूँ। तुमने अपनी हालत छुपाई क्यों नहीं, जैसे बाकी सबने? मोहन की आंखों में ईमानदारी की चमक थी। वो बोला, महाराज, सच्चाई को छुपाना सबसे बड़ी बेईमानी होती है। मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने हूँ। राजा मोहन के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सबके सामने कहा, यही है सच्चा और ईमानदार किसान। मोहन को इनाम में एक उपजाऊ जमीन, 2 नए बैल और एक पक्का मकान मिला। लेकिन मोहन का दिल उससे भी बड़ा था। उसने अपनी संपत्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं रखी। जिन किसानों ने अपनी जमीन खो दी थी, उन्हें काम दिया। गांव में एक स्कूल खुलवाया, तालाब खुदवाया और सबको साथ लेकर गांव को फिर से हरा भरा बना दिया। मोहन की ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे, सलाह लेने आने लगे। मगर मोहन कभी घमंड नहीं करता। वो बस यही कहता, ईमानदारी कोई बोझ नहीं, ये तो इंसान की असली ताकत है। सच्चाई और ईमानदारी कठिन वक्त में परखी जाती है। जो व्यक्ति हर हाल में सच्चा बना रहता है, वही सच्चे सुख और सम्मान का हकदार होता है।